तो आज के टाइम में है ना, अगर मैं आपको मोर्सिस की रियलिटी बताऊँ ना, यहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं उसमें से 70% ऐसे होते हैं जो लॉस में जाते हैं, या फिर वो जितना पैसा लगा के आए उतना ही वो कमा के ले जाते हैं ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, तो एक तरीका है आपको पैसे कमाने का। आपको है ना, एक साल तो है ना आपको अपना पैसा तो ठीक है, आप कैसे और पैसा कमा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के अलावा अगर आप है ना ऑक्यूपेशनल वर्क वीज़ा लेते हो ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि वो 3 साल का बनेगा कम से कम। ठीक है, 2-3 साल का कम से कम वो बनेगा, और लगभग उतने ही पैसों में वो आपको बन जाएगा। ठीक है, 3 लाख का। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मुझे ऑफिस के लिए बहुत ही सुबह सुबह निकलना पड़ गया है, और सुबह सुबह बारिश आ गई दोस्तों, हाथ में छाता भी है। दोस्तों, आज की वीडियो उन भाइयों बहनों के लिए है जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर एजेंट हमसे 2.5-3 लाख रुपए मांग रहा है, हम मॉरिशस में आए कि नहीं आए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊंगा कि यहाँ पे लोग जो 2.5-3 लाख रुपए दे के आते हैं ना, वो कितना कमा पाते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं कमा पाते दोस्तों। और जो 4-5 लाख रुपए दे के आते हैं ना दोस्तों, तो उनको तो आप भूल ही जाओ। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट है ना बताने वाला हूँ कि आप 2.5-3 लाख रुपए लगा के भी कैसे आप मॉरिशस में 5-6 लाख रुपए कमा सकते हैं, और या फिर आप 4-5 लाख रुपए लगा के भी ना मॉरिशस में 2-2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं बस। दोस्तों, आज की वीडियो में ना मैं आपको पूरा A to Z बता दूंगा कि आपको मॉरिशस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दोस्तों, 1 साल हो गया दोस्तों मुझको है ना, मैं बताऊंगा कि मैंने कितना पैसा कमाया, कैसे है ना यहाँ पे मेरे को बाद में पता लगा कि किस चीज़ में पैसा है। ठीक है, तो A to Z दोस्तों है ना, मैं वीडियो में है ना स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाऊंगा कि मॉरिशस की रियलिटी क्या है, क्यों लोग यहाँ पे आते हैं ना। 70% दोस्तों है ना यहाँ से लॉस करके जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन भाइयों बहनों के लिए जो मॉरिशस में आने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, आज के टाइम में ना मॉरिशस की जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि जो भी भाई बहन यहाँ पे 2.5-3 लाख रुपए लगा के आते हैं ना, ठीक है, वो बस यहाँ से रिकवर करके ले जाते हैं। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और 70% दोस्तों है ना ऐसे लोग हैं जो है ना यहाँ से लॉस में ही जाते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में है ना, अगर मैं आपको मॉरिशस की रियलिटी बताऊँ ना, यहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं उसमें से 70% ऐसे होते हैं जो लॉस में जाते हैं, या फिर वो जितना पैसा लगा के आए उतना ही वो कमा के ले जाते हैं 1 साल में, क्योंकि 1 साल का वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, यहाँ पे कमाता कौन है और स्टूडेंट भी कैसे कमाते हैं यहाँ पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये कोई यूरोप वगैरह नहीं है जिसमें आपको है ना मतलब जो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है, आपको ज़्यादा बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 80-90 हज़ार या फिर 1 लाख तक बचा सकते हैं, यूरोप की तरह ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, अगर जिसके पास में स्किल्स है, स्किल्स की यहाँ पे वैल्यू है। जिसके पास स्किल्स नहीं है दोस्तों, बहुत कम बंदे हैं जो यहाँ से अपना पैसा रिकवर करके और प्रॉफिट ले जाते हैं। ठीक है, जो भाई 4-5 लाख रुपए लगा के आ रहा है ना, वो तो भूल जाओ अगर उसके पास स्किल्स नहीं है तो। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, तो एक तरीका है आपको पैसे कमाने का। आपको है ना 1 साल तो है ना आपको अपना पैसा रिकवर करने के लिए लग जाएगा। ठीक है, आपको 2 साल रुकना पड़ेगा यहाँ पे डबल पैसा कमाने के लिए। ठीक है, कॉलेज से आपको अपना वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है, एक्शन कराना पड़ेगा, 1 साल रुकना पड़ेगा। 1 साल में है ना आप वो पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है ना, 1 साल के बाद, यानी कि 2 साल लग जाएंगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो। ओके, या फिर इसका है ना दूसरा रीज़न दोस्तों और है। ठीक है, मैं आपको एक और बताता हूँ। ठीक है, आप कैसे और पैसा कमा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के अलावा अगर आप है ना ऑक्यूपेशनल वर्क वीज़ा लेते हो ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि वो 3 साल का बनेगा कम से कम। ठीक है, 2-3 साल का कम से कम वो बनेगा, और लगभग उतने ही पैसों में वो आपको बन जाएगा। ठीक है, 3 लाख के आसपास वो बन जाएगा। तो मेरी है ना यही एडवाइस सभी भाई बहनों से, अगर आप मॉरिशस में आ रहे हो ना कुछ आप स्किल सीख के आओ। आप ड्राइवर लाइन में आओगे ना, तो आराम से आप 60-70 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। ठीक है, एक वैन वाला कमा लेता है। ठीक है, थोड़ा आपको सर्च मारना पड़ेगा, ड्राइवर की जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये मैंने आपको है ना फैक्ट बताई मॉरिशस की। ठीक है, अगर आप में स्किल्स है ना, तो ये आप है ना स्टूडेंट वीज़ा लेके आना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हैं ना, 90% का उनका जो यहाँ पे आने का पर्पज़ होता है वो पैसा कमाना होता है, ना कि पढ़ाई करना।
ठीक है, ये रियलिटी है, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप सोच लो आपके साथ ये होना है, ठीक है, यहाँ पे आप मैक्सिमम है ना, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कम से कम आप है ना साल में 3-4 लाख रुपए कमा सकते हो, ठीक है। फिर उसमें से आपको है ना अपना खर्चा पानी भी निकालना है। तो इसलिए है ना ये ऐसा होता है। और आजकल दोस्तों महंगाई बढ़ने लग रही है, ठीक है, रूमों का रेंट भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन है ना इंडियंस है ना मॉरिशस में आते जा रहे हैं। वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जिनका भी वीज़ा यूरोप से रिफ्यूज़ल आता है, जिनका कहीं भी काम नहीं होता, वो सब मॉरिशस में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दोस्तों यहाँ पे आने का एक बेनिफिट भी है, अगर आप यहाँ पे है ना 1 साल का है आप है ना, यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, ठीक है। अगर आप इलीगल नहीं रुकते हो, स्टे नहीं रुकते ना, तो टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हैं, तो आपकी है ना ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, आगे वीज़ा मिलने में आपको हेल्प मिलती है। दोस्तों पहले है ना हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है, हम स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, ठीक है। तो अब ये पता लग रहा है कि हम पहले नहीं जानते थे कि भाई ऑक्यूपेशन वीज़ा भी कोई होता है, ठीक है ना। हम नहीं जानते थे, हम तो ये जानते थे खाली ना वर्क परमिट होता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी वर्क परमिट होगी ना तभी हम जा सकते हैं। आपको स्पॉन्सर करेगा ना तो आपको वो है ना मिल जाता है, ठीक है। एम्बेसी में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं और एम्बेसी आपको दे देती है, ठीक है, वीज़ा आपको मिल जाता है। और वो भी बहुत है ना 2.5-3 लाख रुपए में काम हो जाता है, जो स्टूडेंट वीज़ा का होता है, ठीक है। और स्टूडेंट वीज़ा में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि बार बार हमें है ना हर वीक हमें कम से कम है ना वीक में 2 बार है ना कॉलेज जाना पड़ता है, वो और दूसरे हेड हो जाती है। तो स्टूडेंट वीज़ा को मैं ना इतना प्रेफर नहीं करता। ये एक तरह से है ना उनके लिए अच्छा है जो अच्छी जगह पे सेट हो जाता है काफ़ी। दोस्तों मॉरिशस में है ना कई ऐसे भी है ना जगह, यानी कि होटल्स है बड़े बड़े, ठीक है, कंपनीज है, जहाँ पे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो भी वहाँ पे अच्छी सैलरी है। और दोस्तों है ना काफ़ी लोगों को पता नहीं होता और जल्दी से वहाँ पे काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि पहले से वहाँ पे है ना लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। वहाँ पे भी 70-80 हज़ार आप कमा सकते हो, ठीक है। स्किल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके वहाँ पे है ना सेटिंग नहीं होती है ना तो आप स्किल्स के दम पे पैसा कमा सकते हो, नहीं तो दोस्तों वही सैलरी पड़ेगी आपकी 40,000, 45,000, 35,000, ये है दोस्तों लास्ट, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप ऑक्यूपेशन है ना वर्क वीज़ा के लिए ट्राई करो, ठीक है ना। तो काफ़ी भाई बहन मेरे से है ना एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर है ना मॉरिशस में आने के है ना मतलब फ़ायदे क्या। देखो दो भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मॉरिशस में आने के ना सबसे बड़े फ़ायदे है ना, यहाँ पे जो मेडिकल है ना वो फ्री है। मेरी दोस्त है ना यहाँ पे नाक पे चोट लग गई थी, अभी लग रही है, ठीक है। और कभी मैं अगर बीमार होता हूँ, कुछ भी मेरे को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है ENT, ठीक है, ENT। और विक्टोरिया हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे फ्री में इलाज होता है, ठीक है। पर विक्टोरिया में कि कभी कभी थोड़ा रश हो जाता है, एवरीथिंग फ्री है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जाके हॉस्पिटल है ना जो चेकअप करते हैं ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ENT हॉस्पिटल है वॉकवा में, जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में, ये 5 मिनट का वहाँ पे है ना रास्ता, बस। बहुत ही न्यू ब्रांड दोस्तों, जैसे 5 स्टार होटल ऐसे है, और भीड़ वगैरह कुछ नहीं। जो इलाज करते हैं ना एवरीथिंग फ्री करते हैं दोस्तों, ठीक है। चेकअप वगैरह, मेरा एक्सरे कराया था, सब कुछ फ्री, ठीक है। दवाइयाँ दी थी दोस्तों, और वो दोस्तों दवाई भी मेड इन इंडिया। पर यहाँ पे दोस्तों है ना वो चीज़ मेरे को मिली कि हाँ हॉस्पिटलिटी है, दम है यहाँ पे। चेकअप होगा, मेडिसिन दी जाएगी आपको प्रॉपर, जैसे को प्राइवेट में देता है ना ऐसे है ना आपका यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो मेडिकल वाली चीज़ है ना मेरे को मॉरिशस में बहुत ही अच्छी लगी है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर अगर हम अपनी फैमिली को लेके आए तो और क्या बेनिफिट है। भाई देखो एजुकेशन फ्री है, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल फ्री और एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री है। ये चीज़ें दोस्तों हर देश में होना चाहिए। हमारे देश में क्या, मैं अपने गांव की बात बताता हूँ आपको, हरियाणा की, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल है ना वहाँ से भी बच्चों से फीस ली जाती है, किस लिए भाई। तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें कभी भी किसी देश को आगे नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। कम से कम एजुकेशन और है ना मेडिकल सुविधा तो दोस्तों फ्री होनी चाहिए। इंडिया में फ्री है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है ना फ्री है। पर दोस्तों जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन में दम नहीं है, ठीक। गवर्नमेंट स्कूल में पैसे भी देते हैं बंदे, ठीक है, 200-250 रुपये पैसे भी देते हैं, पर है ना वो एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। यहाँ पे 80% 70% लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, और 20 पढ़ाएंगे प्राइवेट वगैरह में, जो ज़्यादा जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, ठीक है। और इंडिया में क्या है 80% पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में और 20% पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। तो ये है, उन्हें पता है गवर्नमेंट में है ना अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। भाई मेरे पास एक और कमेंट आया और बहुत ही बढ़िया कमेंट किया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके आने का है ना एक ईजी वे होता है, ठीक है। इसलिए है ना स्टूडेंट वीज़ा है ना आसानी से मिल जाता है। और काफ़ी लोग है ना 80-90% है ना स्टूडेंट वीज़ा ही लेके आते हैं मॉरिशस में। देखिए भाई मेरे पास एक कमेंट आया, मीर शर्मा जी ने कहा है कि
मैं स्टूडेंट वीज़ा लेके आ रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पर ट्रक चला सकता हूँ? भाई चला सकते हो। आपके पास में इंडियन लाइसेंस ही चल जाएगा, आपको कोई लाइसेंस लेने की मोस्टली में ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना राइट हैंडेड है ना, राइट हैंडेड है ना, आप ट्रक चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सभी गाड़ी है ना राइट हैंडेड है। ठीक है, तो ईजिली आप है ना यहाँ पे ट्रक चला सकते हो। तो एवरीथिंग है, सब इंडिया जैसा माहौल है यहाँ पे। ओके, लाइसेंस आपको कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइविंग में यहाँ पे राइट हैंडेड है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड नहीं है, लेफ्ट हैंडेड होती है तो बहुत शुरू में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं आपको बात बताऊँ तो है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, रेड लाइट का। ठीक है ना, जो सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल्स का यहाँ पे है ना थोड़ा होता है। जैसे दिल्ली में जाओगे ना, जगह जगह पे सिग्नल्स है, तो यहाँ पे सिग्नल्स है, बस उनको आप एक बार समझ जाओगे ना तो ईजिली है ना यहाँ पे ड्राइव कर पाओगे। तो वही हिसाब है यहाँ पे। सिटी यहाँ पे ये जो मोस्ट है ना, यहाँ पे गाँव कम है, बहुत कम है। ठीक, छोटे से कंट्री बस सब शहर से है। ठीक, और जगह जगह सिग्नल्स है यहाँ पे, तो सिग्नल्स को फॉलो हमें करना पड़ता है। ठीक भाई, दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रोज़ है ना आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। जो भाई बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है ना, कोई ना कोई दोस्तों, आप मेरी है ना रोज़ वीडियो देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा है ना इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। ठीक है ना, आपकी नॉलेज में। ठीक है, अलग अलग तरीके की बातें मैं आपको बताता हूँ। पर दोस्तों काफ़ी भाई बहन है ना वीडियो को ना पूरा नहीं देखते और ना ही सब्सक्राइब करते दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो मुझे। ठीक है, मैं इतनी दूर से आपके लिए रोज़ वीडियो लाता हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।